श्री गुरु नानक देव जी लोगों का उद्धार करते हुए एक गांव में जा पहुंचे। उस गांव में एक सिख रहता था। जब भी कोई संत महापुरुष उस सिख के यहाँ जाता था तो वह उनका बहुत आदर सत्कार करता था और दिल से उनकी सेवा करता था। वो सिख हर एक संत से एक सवाल जरूर करता था कि साधु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बारे में कुछ बताएं। उसकी यह इच्छा पूरी करने के लिए गुरुजी उसके घर जा पहुंचे। उसने बड़े आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। उन्हें अपने घर में देखकर वह सिख बहुत खुश हुआ और उसने उन्हें अपने घर में बिठाया और बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। भोजन के बाद उस सिख ने गुरुजी से पूछा, गुरु साहब, साधु संतों से मिलने का क्या फल होता है? मैंने बहुत से संतों से यही प्रश्न किया, परंतु किसी ने भी इसका उत्तर ठीक से नहीं दिया जिससे मुझे संतुष्टि होती। जैसे कि आप एक संपूर्ण गुरु हो, वैसे ही आप मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर दीजिए। गुरुजी ने उस सिख से कहा, कल तुम एक उजाड़ जगह पर जाना। उस उजाड़ में तुम्हें बहुत ही सुंदर नजारा दिखेगा। वहाँ एक पेड़ के नीचे वाहे गुरुजी बोलकर बैठ जाना। वहीं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। वो सिख गुरुजी की बात सुनकर दूसरे दिन उजाड़ में चला गया। वहां उसने गुरुजी के बताए स्थान पर अपना आसन लगाया और वाहे गुरुजी कहकर बैठ गया। उसी पेड़ के ऊपर 2 कौवे बैठे थे। जैसे ही उन कौवों ने सिख को देखा वो बगुले बन गए। थोड़ी देर बैठने के बाद वो सिख वापस अपने घर आ गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी, आपने मुझे जहाँ जाने को कहा था मैं वहीं गया, परंतु ना तो मुझे वहाँ कोई मिला और ना ही मेरे प्रश्न का कोई उत्तर मुझे मिला। यह सुनकर गुरुजी उससे बोले, कल तुम वहाँ दोबारा फिर जाना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। वह सिख दूसरे दिन गुरुजी की आज्ञा लेकर उसी स्थान पर चला गया। वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। 2 बगुले जो पहले 2 कौवे थे दोबारा उस सिख के दर्शन करके हंस बन गए। वो सिख दोनों को हंस बनता देखकर वापस घर आ गया। वह गुरुजी के पास बैठ गया और दिन की घटना गुरुजी को बताई। गुरुजी, पहले दिन तो मैंने 2 कौवों को बगुला बनते हुए देखा और आज मैंने उन बगुलों को हंस बनते हुए देखा, पर किसी ने मेरा उत्तर नहीं दिया। सिख की बातें सुनकर गुरुजी बोले, इस बार दोबारा तुम उस पेड़ के पास जाना जहाँ वो 2 हंस रहते हैं। तुम्हें उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। अगली सुबह वो सिख फिर से उसी स्थान जा पहुंचा। जैसे ही हंसों ने उस सिख को देखा, वह दोनों हंस मनुष्य के रूप में आ गए। वह दोनों पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। सिख ने उनके पास जाकर अपना प्रश्न पूछा, मुझे आप बताएं, साधु संतों को मिलकर क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझे बताएं। मनुष्य ने उस सिख से कहा,
क्या आपके मन की तसल्ली अभी तक नहीं हुई? जब पहली बार आप आए तो हम कौवा थे, परंतु आपके दर्शन पाकर हम बगुला बन गए। जब दूसरी बारी आप आए तो हम बगुला थे, परंतु आपके दर्शन पाकर हम हंस बन गए। और उसके पश्चात जब तीसरी बार आप यहाँ आए तो आपके दर्शन पाकर हम स्त्री और पुरुष की योनि में आ गए। आपने हमारा जीवन निहाल कर दिया। अब अपने मन में साधु संतों के मिलाप के फल को सोचो। तुम्हारे गुरु बहुत बड़े हैं, जिनके दर्शन पाकर सब निहाल हो जाते हैं। हमें भी उनके दर्शन करवाओ, हमें भी मोह माया से दूर करवाओ। उस सिख ने खुश होकर दोनों को अपने साथ चलने को कहा। वह सब गुरुजी के पास पहुंचे। उन्होंने गुरुजी को नमस्कार किया। गुरुजी ने उनको मोह माया के जाल से मुक्त किया। श्री गुरु नानक देव जी ने उस सिख से कहा, क्या अब तुम्हारी तसल्ली हो गई है? उस सिख ने अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी को कहा, आपके दर्शन मुझे मिल गए तो मेरी तसल्ली क्यों नहीं होगी? सिख की बात सुनकर गुरुजी बोले, साधु संतों की सेवा करके तुम्हारे जन्म मरण के सारे झंझट और झंझाल दूर हो गए हैं। मनुष्य को कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगने के पश्चात ही मुक्ति प्राप्त होती है। गुरुजी सिख को यह ज्ञान देकर अपनी अगली यात्रा को चले गए। गुरु संतों के संग रहने का फल क्या होता है, इस पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 1316 में प्रकाश डालते हुए कहते हैं, हे भाई, गुरु एक ऐसा सरोवर है जिसमें भक्ति उछाले मार रही है। गुरु एक ऐसी नदी है जिसमें परमात्मा की महिमा के लबालब भरे हुए बहाव चल रहे हैं। हे दास नानक, हे भाई, जो मनुष्य गुरु में श्रद्धा बनाते हैं वे बहुत भाग्यों से परमात्मा के गुणों के मोती ढूंढ लेते हैं। हे भाई, परमात्मा के नाम अनगिनत हैं। परमात्मा के गुण भी बेअंत हैं, बयान नहीं किए जा सकते। परमात्मा अगम्य यानी पहुंच से परे है, अतः समुंदर है। उसके सेवक भक्त उसको कैसे मिलते हैं और लोगों को कैसे मिलाते हैं? हे भाई, परमात्मा के सेवक परमात्मा की महिमा के गीत गाते हुए स्वयं भी उसको मिलते हैं और लोगों को भी जपते हुए उनकी भी उनसे मुलाकात करवाते हैं। पर परमात्मा के गुणों की कीमत रत्ती भर भी नहीं पड़ सकती। हे भाई, उसके दर पर अरदास ही करनी चाहिए कि हे अगम्य यानी पहुंच से परे हरि प्रभु अपने दास नानक को अपने लड़ लगा के यानी अपने चरणों में मिला ले। हे भाई, मैं परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकता हूँ? वह तो अगम्य अर्थात पहुँच से परे हैं, उस तक इंद्रियों की पहुँच नहीं हो सकती। अगर कोई खरीदे जा सकने वाला पदार्थ हो तो उसकी रूपरेखा बयान की जा सकती है, पर उस परमात्मा का ना कोई रूप है ना रेखा है। वही मनुष्य उसके दर्शन कर सकता है जिसको प्रभु स्वयं मति देके समझाता है, और यह मति मिलती है साधु संगत में। साधु संगत सती गुरु की पाठशाला है जिसमें परमात्मा के गुण सीखे जा सकते हैं। हे भाई, धन्य है वह जीव जो परमात्मा का नाम जपती है। धन्य है वह हाथ जो साधु संगत में पंखे आदि की सेवा करते हैं। धन्य है वह पांधा यानी शिक्षक गुरु जिसके माध्यम से परमात्मा को मिलके उसकी महिमा की बातें की जाती हैं। हे भाई, परमात्मा का नाम आत्मिक जीवन देने वाला जल है, पर यह नाम गुरु के अनुसार रह के जपा जा सकता है। प्रभु का नाम जीवन को पवित्र करने वाला है। इसको जपते हुए सुनते हुए हर एक दुख दूर हो जाता है। पर यह हरि नाम उन मनुष्यों ने ही सिमरन किया है जिन्होंने पिछले किए कर्मों के अनुसार माथे पर दुर्दरगाह से लिखे हुए लेख प्राप्त किए हैं। जिनके मन में परमात्मा आ बसता है, परमात्मा की हजूरी में उनको आदर मिलता है। हे दास नानक,
हे भाई, जिस मनुष्य ने प्रेम से अपने मन में परमात्मा का नाम सुना है वह लोक परलोक में सही स्वीकार होते हैं। हे भाई, परमात्मा का नाम सारे सुखों का खजाना है, पर यह मिलता है गुरु की शरण पड़ने से, और गुरु मिलता है उन मनुष्यों को जिनके माथे पर पिछले किए कर्मों के संस्कारों के अनुसार गुरु मिलाप का लेख लिखा होता है। उनके मन में शांति बनी रहती है, उनका मन, उनका तन ठंडा तार टिका रहता है, यानी उनके अंदर विकारों की तपश नहीं होती। हे नानक, गुरु की शरण पढ़कर परमात्मा का नाम जपते हुए हर एक दरिद्र दूर हो जाते हैं। हे भाई, मैं सदके जाता हूँ सदा ही उन मनुष्यों पर से जिन्होंने मेरे प्यारे गुरु का दर्शन सदा किया है, पर प्यारा गुरु उनको ही मिलता है जिनके माथे पर उनके पिछले किए कर्मों के अनुसार दुर्दर्घा से गुरु मिलाप का लेख होता है। वह मनुष्य गुरु की शिक्षा पर चलकर उस अगम्य यानी पहुंच से परे परमात्मा का सिमरन करते रहते हैं, जिसकी कोई रूपरेखा बयान नहीं की जा सकती। हे भाई, जो मनुष्य गुरु के हुक्म में चल के उस अगम्य यानी पहुंच से परे परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा के वह सेवक परमात्मा में मिलके उसके साथ एक रूप हो जाते हैं। हे भाई, तुम सभी अपने मुंह से सदा परमात्मा का नाम उच्चारते रहो। परमात्मा का नाम जपने का यह फायदा और सारे फायदों से बढ़िया है। हे भाई, जिस मनुष्य ने अपनी मौज में अपने ही ढंग से यह जगत खेल बनाई है, जो परमात्मा हर एक शरीर में मौजूद है, जो हर जगह रमा हुआ है, उसका नाम सदा सिमरन कर। हे भाई, जिस मनुष्य के अंदर मित्र गुरु ने सूझबूझ पैदा की, उसको समझ आ गई कि जगत का जीवन प्रभु हर एक के नजदीक बसता है, पर स्वामी प्रभु उनको ही मिलता है जिनके माथे पर पिछले किए कर्मों के अनुसार धूर से ही परमात्मा के साथ प्यार का लेख लिखा होता है। हे दास नानक, जिस मनुष्य ने गुरु के वचनों से यानी गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल के मन में चित्त में नाम जपा है, दरअसल उन्होंने ही नाम सिमरन किया है। सतनाम श्री वाहेगुरु। अगर आपको यह साखी पसंद आई तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन करें या डिस्क्रिप्शन में दी गई सपोर्ट ऑप्शंस को देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सतनाम श्री वाहेगुरु।